हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स आज हम जो फार्माकोग्नोसिस फाइटोकेमिस्ट्री है उसकी यूनिट 4 कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यूनिट 1 2 3 हम कवर कर चुके हैं। ये पूरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स रटने वाला है। वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर आज हम यूनिट 4 जल्दी से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है फोर्स कोलिन। फ्रेंड्स फोर्स कोलिन के अंदर पढ़े तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, प्लांट रूट ऑफ फोर्स कोलिन। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्स कोली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो पहले कलेक्शन करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। फ्रेंड्स ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई है जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। बाकी इनका स्पेसिफिक प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग है। भाई किसी केमिकल को यूज किया है अलग तरीके से, किसी को कितने परसेंट मिला है, 1% इथेनॉल वगैरह इस टाइप से। तो आप अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको याद रहेगी नहीं। मैंने आपको जर्नल दी है, आप इसको याद कर सकते हैं, आराम से एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कलेक्शन करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, क्लोरोफॉर्म लेयर सेपरेट करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का हमको पाउडर ऑब्टेन होता है। ठीक फ्रेंड्स, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, टीएलसी एचपीएलसी मेथड के थ्रू। यूटिलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ग्लाउकोमा, इंसोमिया। इसके बाद आता है सिनोसोइड। सिनोसोइड के अंदर पढ़े तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राइड लीव्स ऑफ कैसिया एगेस्टिपिलिया। ठीक फ्रेंड्स, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़े तो लीव्स ड्राइड पाउडर एक्सट्रैक्टेड। जो लीव्स है उनको ड्राइड करते हैं, पाउडर बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, COCl2 ऐड करते हैं, स्टीरिंग करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर एंड कलेक्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखें तो हमारा एस्टिमेशन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और यूटिलाइजेशन देखें तो कॉन्स्टिपेशन, लेग्जेटिव, अनेमिया। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें आगे तो हमारा आर्टिमिशन के बारे में पढ़ें तो आर्टिमिशन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है लीव्स एंड फ्लोर ऑफ आर्टिमिशन। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो ग्रो एंड प्रोपगेट इन माइक्रो कटिंग। माइक्रो कटिंग के अंदर वो ग्रो करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एयर ड्राइड प्लांट से। एक्सट्रैक्शन विद हेक्सेन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हेक्सेन के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ड्राई एंड प्योरीफाई करते हैं, आर्टिमिशन ऑब्टेन हो जाती है। एस्टिमेशन कैसे करते हैं, HPLC से। यूटिलाइजेशन फीवर और इन्फ्लामेशन के अंदर। अब डायोजेनिन क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स डायोजेनिन का डायोस्कोरिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो ड्राइड राइबोसोम्स, पाउडर्ड एंड हाइड्रोलिसिस। अब फिल्टर्ड एंड वॉश करते हैं, रेजिड्यू ऑब्टेन होता है एंड एक्सट्रैक्ट विद टोलिन। टोलिन के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डायोजेनिन इज फिल्टर्ड। डायोजेनिन फिल्टर हो जाती है और ऑब्टेन हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा एस्टिमेशन। TLC HPLC HPTLC के थ्रू एक्सट्रैक्शन एस्टिमेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन देखें तो एरेथमिया, प्रिपरेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, इनके अंदर इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा डिजोक्सिन। डिजोक्सिन फ्रेंड्स डिजिटाइलिस और डिजोक्सिन दोनों हमारे किस डिजीज के अंदर यूज होते हैं ये आपको बताना है एक कॉमन के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, वो आप कमेंट में बताना, कमेंट के अंदर बताना। बाकी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये नोट्स आपको वहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिजोक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटाइलिस लोनाटा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो पाउडर एक्सट्रैक्टेड, फिल्टर करते हैं, फिर H2O एंड एसिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, 10% H2SO4 ऐड करते हैं, फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ जो लेड है उसको रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसके एस्टिमेशन देखें तो HPLC TLC। यूटिलाइजेशन देखें तो CHF एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांट एट्रोपा बेलेडोना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो लीव्स पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद 95% इथेनॉल। इथेनॉल डिस्टिल्ड ऑफ कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन ट्रीट करते हैं किसके साथ, लाइट पेट्रोलियम ईथर के साथ, सेपरेट कर देते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और HPLC के द्वारा इसका एस्टिमेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन देखें तो एंटीकोलिनर्जिक्स की तरह इसको यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन के बारे में पढ़ें तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है प्लांट पोडोफाइलम इमोडी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो राइजोम्स ड्राइड, पाउडर बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं इथेनॉल के साथ, प्योरीफाई कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन के साथ। एस्टिमेशन HPLC के द्वारा। यूटिलाइजेशन एंटी कैंसर। कैफीन देखें तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैफिया अरबिका। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टी लीव्स लेते हैं, उसको एक्वस एक्सट्रैक्शन करते हैं, सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हमको मिल जाती है। एस्टिमेशन देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री HPLC। यूटिलाइजेशन देखें तो CN स्टिमुलेंट और एनाल्जेसिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा टेक्सोल। टेक्सोल के अंदर पढ़ें तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है प्लांट टेक्सस ब्रेविफोलिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बार्क और साइमोसिंथेसिस फ्रॉम 10-deacetyl बैक्टीन। ठीक फ्रेंड्स, प्लांट सेल कल्चर के थ्रू। इसके बाद हमारा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कैसे करते हैं, HPLC के द्वारा। यूटिलाइजेशन एंटी कैंसर। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन दोनों का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैथरेंटस रोजिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो लीव्स ड्राइड लीव्स लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इथेनॉल के साथ। एस्टिमेशन कैसे करते हैं, HPLC के थ्रू। यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर यूज करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी शॉर्टेज सीरीज
यूनिट 4 फार्माकोग्नोसी 5th सेम। फ्रेंड्स लर्निंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, कंप्लीटली आपके लिए बस जो आपको ये डाटा याद करना है और एग्जाम के अंदर लिखना है। इन नोट्स के अंदर आपको सफिशिएंट डाटा दिया गया है, ज़्यादा डाटा याद मत करना, आपको याद नहीं रहेगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। लिमिटेड डाटा है, तरीके से याद करेंगे तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। फार्मा कैप्सूल जल्दी आपको 5th यूनिट मिलेगी।